इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ARO एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण की क्लास है ये। इस वीडियो में दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैव विविधता का अर्थ है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एक निर्धारित क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु शामिल होते हैं, वही दोस्तों जैव विविधता का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता का नाश का कारण है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता के नाश के कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानोपैथी इन सीटू नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वानस्पतिक उद्यान। यह इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव प्राणी इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। वानस्पतिक उद्यान किसके अंतर्गत आता है? एक्स सीटू के। तो समझ लीजिए इन सीटू और एक्स सीटू में क्या अंतर होता है। इन सीटू में जीवों का प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण किया जाता है, तो इसे बोलते हैं इन सीटू। यदि जीवों को किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू, यानी बाह्य स्थाने। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे प्रभावी कारक है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। यह प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। लगाते हुए चलिए दोस्तों टेस्ट को। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, डिक्लोफिनेक सोडियम। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गुजरात राज्य में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्कर्षता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, करदंतक, रोडेंट। तीनों पॉइंट प्रश्न के राइट उत्तर हैं 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों, शीत निष्कर्षता में जंतु जो है अपने शरीर का तापमान आश्रय स्थल के अनुसार ढाल लेते हैं, ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो किसने की थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन। जबकि ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2017 में पूछा गया है ARO एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं।
नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। जीवाश्मिक ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, सही है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये वाला पॉइंट भी सही है। शोर धधक में वृद्धि, ये सही नहीं है। अत्यधिक उन्मूलन, फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 1, 2 तथा 4 जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। यह कब प्रभावी हुआ था, यह आपको याद रखना है। 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हो गया था। भूमंडलीय ऊष्मन की आकांक्षा वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। यह किस गैस के कारण ऐसा हो रहा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दोस्तों भूमंडलीय ऊष्मन की सांद्रता बढ़ रही है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, इकोटोन। दो समुदाय के दोस्तों क्षेत्रों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? इकोटोन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की परावस्थाओं का सही क्रम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एक बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखना है और राइट उत्तर याद करना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, नगनीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सभी ऑप्शन में शब्द जो है आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को याद करने के लिए हल्की सी ट्रिक हमें दिमाग में सेट करनी होती है। तो मैंने तो इस तरीके से सेट कर रखी है, आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। NPARS, जैव उर्वरक के बारे में सभी जानते होंगे, तो उस हिसाब से आप इसे याद कर लीजिए। NPARS। प्रतिक्रिया को आप सभी जानते हो कि रिएक्शन बोलते हैं, तो हमने यहाँ से आर ले लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम विविधता कहाँ पर देखने को मिलती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। प्रश्न नंबर 17 देखिए यहाँ पर, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ओजोन रिक्तिकारक के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न, कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, पहले वाला कथन सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो कारण भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, तो सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सभी पॉइंट सही हैं।
निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? राइट उत्तर ऑप्शन सी है रेडोन गैस। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधित है एजेंडा 21 से, ये वाला भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। कार्बन व्यापार यहाँ पर दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। कार्बन व्यापार से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। देख लेते हैं। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये वाला पॉइंट सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 तथा 2 दोनों सही है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था। स्वपोषी आप सभी जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 2017 में यह पूछा गया था प्री एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है वनोन्मूलन। यह पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 24, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है या घटती है या फिर स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? देख लीजिए क्या राइट उत्तर आएगा। यह भी आरओ एग्जाम 2017 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, घटती है। एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण घट जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देख लीजिए 2012, 2011, 2006 नीचे भी दिया हुआ है। राइट उत्तर हम सभी जानते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की जो इसकी थीम थी सॉल्यूशन, क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये 2023 की थीम थी, याद रखना है आपको। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 के पर्यावरण की थीम थी। दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आता हूँ। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।